So in the last class, we have studied about the applications of Lorentz force. ठीक है, आपने different motion देखा charge particle का कि when the charge particle will move along the direction along the uniform electric field, then the path of charge particle can be described in parabolic nature. Okay, when the charge particle will move only in the region of uniform magnetic field, such that it makes perpendicular to the direction of magnetic field. When the velocity of charge particle is perpendicular to the direction of magnetic field, तो वहां पर आपका path of charge particle क्या होगा? That is what? Circular in nature. But when the velocity is inclined to the direction of magnetic field, so due to the two component of velocity, v cos theta and v sin theta, there is helical path experienced by charge particle. When the charge particle will move in both the region, electric field and magnetic field, that is what the cyclotron, the device, जहां पर perpendicular magnetic field भी होता और जहां पर आपका the metallic hollow disc which is what connected to the high source AC, जो आपका frequency oscillator उससे कनेक्ट करते हैं हम लोग. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन देगा. जहां पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ मिलेगा. तो वहां पर स्पाइरल पाथ आया था. ठीक है, सर्कुलर विद द इंक्रीजिंग रेडियस. अब देखिए नया टॉपिक है, इसको बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अभी तक आपने क्या देखा? बायोट सावर्ट लॉ. तो B इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. तो वो सिर्फ क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. जहां भी किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर में अगर करंट है, चाहे वो ट्राइंगुलर हो, चाहे वो हेक्सागोनल है, या फिर आपका स्क्वायर है, या फिर आपका सर्कुलर है, आपने सबका फॉर्मूला आपने ड्राइव किया. ठीक है, पर अगर आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इसी डेरिवेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी फॉर्मूला से आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर. तो ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ध्यान से टॉपिक समझिए क्या होता. जो हमारा टॉपिक है, तो फोर्स experienced by a current carrying conductor So force experienced by current carrying conductor in magnetic field, in the region of magnetic. So force experienced by current carrying conductor in the region of magnetic field. ये आपका टॉपिक. सबसे पहले डायग्राम देखिए और समझिए, बहुत अच्छे से समझिए.
आपने बायोट सावर्ट लॉ में देखा था क्या कि मान लीजिए अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर अगर आपका करंट मूव कर रहा है, तो किसी पॉइंट पर अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, where we have to calculate the magnetic field, where we have to find the magnetic field. तो यहाँ पर क्या था आपका, ठीक है, कि आपने करंट एलिमेंट लिया था। करंट एलिमेंट मतलब क्या होता है कि लेंथ का मेजरमेंट अकॉर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे करंट तो इधर मूव कर रहा, मान लिया आपने स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, क्या लिया डीएल, पर लेंथ का डायरेक्शन क्या होता है, आपने जब लेंथ वायर ऐसा लिया, आप इधर भी मेजर कर सकते हैं, ये भी लेंथ है, कोई यहां से भी मेजर कर सकता है, ये भी लेंथ है। तो करंट एलिमेंट मतलब क्या, जो लेंथ को आइडियल को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होता है, तो वो लेंथ ऑफ कंडक्टर ही है, बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए आई डीएल लिखते हैं, ऐसा आई और डीएल वेक्टर, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डजंट फॉलो द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। तो करंट तो स्केलर है, करंट के ऊपर वेक्टर आएगा नहीं। और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो अगर आप स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। पर ये कंप्लीट आईडीएल को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। मतलब कोई भी कंडक्टर का, जैसे यहाँ पर है, तो मान लीजिए अगर आपका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव है, तो यहाँ करंट मूव करेगा आई। तो इस पूरे लेंथ को अगर आप लिख रहे हैं आई एल, आई एल, तो इसे हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज करंट एलिमेंट। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आप इनवर्ड द प्लेन है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड द प्लेन, आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड along the z axis, perpendicular inward the plane, ठीक है, along the z axis। कौन से एक्सिस की तरफ है, z एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट का जो लेंथ है, दैट इज गिवन L, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। तो देखिए, जब आपको पता है क्या कि मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, when this end is connected to the positive polarity of the battery, ठीक है, and this end is connected to the negative terminal of the battery, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, आई। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो किधर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। So when the electron will move from the negative to positive, then only the current will move from the positive to negative. That is called what? Conventional direction of current. Conventional direction of current. ठीक है, तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका नेगेटिव की तरफ मूव करेगा।
एंड दिस इज व्हाट VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज द कंप्लीट सेटअप, ठीक है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट द प्लेन, इनवर्ट द प्लेन, direction of electron is what? From negative to positive. So when the electron will move from negative polarity to the positive polarity, then the current will move from positive terminal to the negative terminal across the conductor. तो ये आपका बस सेटअप है, ठीक है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? ठीक है, ये अगर आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है विच इज प्लेस्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स एक्सिस की तरफ आपने क्या रखा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है आपका? वाई एक्सिस। जेड क्या होता है? ये इनवर्ड, और ये क्या होता है? आउटवर्ड मेरे तरफ। ये क्या होता है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्लेन, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। और करंट किधर होगा? तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, बट दिस इज व्हाट? जेड एक्सिस आपकी तरफ जो है और मेरे तरफ है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ट द प्लेन, परपेंडिकुलर इनवर्ट द प्लेन, ठीक है। तो अभी तो एंगल 90 डिग्री है, आपने ऐसा कंडक्टर को रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या? इनवर्ट है, तो अभी तो एंगल 90 डिग्री है। पर व्हेन अगर आप कंडक्टर को मूव कराएंगे ये, तो विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टर क्या है आपका? यहाँ पे एंगल बना रहा है। मान लीजिए कंडक्टर ऐसा हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल आएगा। तो जनरल केस ले रहे हैं एंगल के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल में थीटा दिया हो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री तो बहुत अच्छा है। कि फॉर्मूला जो आपका आएगा F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। तो अगर आप sin 90 पुट किए तो यू विल गेट द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। पर अगर वहां पर थीटा है तो वहां पे फिर यू हैव टू काउंट द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब क्या? जो लेंथ है along the direction of current and the direction of magnetic field के बीच का एंगल, B और L के बीच का एंगल। तो हम डेरिवेशन देखेंगे। तो याद रखना है कि दिस इज व्हाट द और द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका ओरिएंटेशन ऐसा रखा हुआ है और ये y के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हमने जो क्रॉस क्रॉस बनाया मतलब क्या? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और अगर हम डॉट बनाते हैं सर्कल तो क्या होता है? आउटवर्ड मेरे तरफ, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड द प्लेन, और करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा? ऐसा है, ठीक है। ये रखा हुआ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? टुवर्ड्स यू। तो ये अब यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर एक और वर्ड आएगा, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो आपको दिखता नहीं है, तो एक छोटे से पॉइंट में भी, ठीक है, आपका थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज करेंगे। तो इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जिस तरह डेंसिटी क्या होता है? अगर कोई भी मैटर का, कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम लेते हैं। उस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होता है? n कैन बी डिफाइंड एज total number of electrons, total number of electrons, ठीक है, total number of electrons upon total volume, total number of electrons upon volume of current carrying conductor, volume of conductor। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? n, कैपिटल N। We are saying that capital N is total number of electrons which is lying inside the current carrying conductor। वॉल्यूम क्या होगा? तो मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, दिस इज व्हाट A,
ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज व्हाट ए। तो यहां से क्या आएगा आपका एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता है, सिलिंड्रिकल बॉडी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया इंटू लेंथ, वेयर ए इज व्हाट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल मतलब क्या, टोटल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये पूरा वॉल्यूम निकल गया। तो पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर और अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहां से आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एन कैन बी डिफाइंड एज कैपिटल एन इज इक्वल टू व्हाट, एन और ए और एल, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा तो फोर्स फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, आप ये देख चुके हैं, ठीक है, क्या F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, बी क्यू वी, बी क्यू, तो यहाँ पर क्यू मतलब क्या ई, और ये वी साइन थीटा। अच्छा वी क्या है आपका, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। पर यहाँ पर आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, पर पूरे कंडक्टर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, एन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, लॉरेंज फोर्स को, तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में जब वेलोसिटी होगा इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है क्या, कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, जहां भी वेलोसिटी हो, जहां भी चार्ज पार्टिकल है, तो वहां फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी भी होगा और चार्ज भी है, तो वहां पर लॉरेंज फोर्स क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स कैन बी रिटन एज एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो बीई वी और साइन थीटा, बीई वी साइन थीटा। अब यह एन को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो एन का वैल्यू क्या है, एन ए एल, ठीक है, और ये क्या आएगा, बी ई वी साइन थीटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एन ए एल, तो एन ए एल, और ये क्या आपका लॉरेंज फोर्स क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बी क्यू वी, बीई वी, वेयर ई इज व्हाट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे बोलिए आप पहला इक्वेशन। अब देखिए आपको ये भी पता है क्या, कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल मूव इनसाइड द कंडक्टर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट करंट। तो यहाँ पे करंट भी आएगा। तो करंट का इक्वेशन आपने देखा है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर, तो वहां करंट क्या होता है, एन ए वी डी ई, एन ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इनटू ई, ये आप देख चुके, डेरिवेशन कराने की जरूरत है नहीं, आपको याद है। करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने पढ़ा था, वेयर एन इज व्हाट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, और वी मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्या ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले सकते हैं, ये डी, यहाँ भी आप डी ले सकते हैं, यहाँ भी आप डी ले सकते हैं, और यहाँ भी आप डी ले सकते हैं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब इस इक्वेशन को भी हम लोग कंपेयर जब करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए NaVdE, ठीक है,
तो यहाँ से जो टोटल फोर्स है F इज इक्वल टू F कैन बी रिटन एज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N कहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, N यहाँ पर है, A यहाँ पर है और VDE यहाँ पर है। तो NaVDE को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू व्हाट, I, ठीक है, L और ये B, और क्या बचेगा, साइन थीटा, क्या बचेगा, साइन थीटा। तो स्केलर फॉर्म में यही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू व्हाट, BIL साइन थीटा। F इज इक्वल टू व्हाट, BIL साइन थीटा। और इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि I तो स्केलर है पर IL एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, मतलब लेंथ डिस्प्लेसमेंट बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर कैन बी रिटन एज, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो I बाहर गया तो IL और ये क्रॉस B, IL क्रॉस B। तो दिस इज द इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला है आपका, जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पहले आपने क्या देखा कि जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वहां पे जहां भी करंट मूव कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी क्या है कि जहां पर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वहां कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहां पे एक फोर्स लगता है, कितना लगता है, बी आई एल साइन थीटा। या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आई बाहर करेंगे और आई एल मतलब करंट एलिमेंट, लेंथ, और क्रॉस भी, क्रॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है। अगर यहाँ पे डॉट होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा, और आपके इक्वेशन में यहाँ पर साइन थीटा है इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So this is the derivation which is important for entrance also and for the board also। तो महाराष्ट्र बोर्ड है या आपका सीबीएसई बोर्ड है, हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशन निकला। अब देखिए यहाँ पर केसेस, देखिए क्या, देखिए केसेस। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, केसेस क्या है। तो पहला केस, कि अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री, थीटा क्या हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री, ये पहला केस है। तो केस वन, कि अगर आपका इफ थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 मतलब क्या, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपका एंगल किसके बीच है, यहाँ पर एंगल किसके बीच है ये, ठीक है, यहाँ पर एंगल किसके बीच है, तो यहाँ पर थीटा किसके बीच बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच, आइडियल के बीच, ये आपका थीटा है, ठीक है, आपका थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री और 180 डिग्री, यहाँ पर जो थीटा आ रहा है किसके बीच, तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो दोनों जब पैरेलल होगा मतलब क्या, जिधर करंट है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी, या फिर जिधर करंट एलिमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आई एल और यहाँ पर क्या आपका बी, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पैरेलल है। या फिर यहाँ पर आई और एल और यहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक, दोनों एंटी पैरेलल है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो साइन 0 या साइन पाई वैल्यू क्या होगा, 0। तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 है, फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 0। कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा।
तो इसका मतलब क्या, एंगल होना जरूरी है। अगर एंगल नहीं है, बिल्कुल आप करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उसके डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइज कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। पर वही अगर आपका थीटा 90 है, थीटा क्या है आपका 90 π/2, तो जब अगर एंगल आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब क्या, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ ऐसा बनाइए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऐसा रखा हुआ है, या फिर ये है, तो अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए थे क्या है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या आपका आई एल। तो अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, या फिर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है और बिल्कुल अलोंग वाई की तरफ, और ये आपका एक्स की तरफ क्या आपका हॉरिजॉन्टली आपका एक करंट कैरिंग एलिमेंट रखा हुआ है, कंडक्टर, तो यहाँ पर भी एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, एफ मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी आई एल। क्या होगा, बी आई एल। तो ये ध्यान देना आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला एफ मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी आई एल। तो ये है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो जब भी व्हेन द करंट कंडक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, ठीक है, अगर ये आपका पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, तो वहां पर फोर्स कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, जीरो होगा। पर अगर वही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, करंट एलिमेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये, तो नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे दो है, दो रूल। पहला क्या आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अभी आपने लॉरेंज फोर्स देखा था, वहां पे राइट हैंड लगा था, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग फाइंड किए थे, तो वहां पे क्या यूज किए थे, राइट हैंड थंब रूल। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is along the direction of thumb, if the direction of thumb is placed along the direction of current, then the finger curls, then the direction in which the finger curls give the direction of magnetic field. तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो यहाँ क्या था, इनवर्ड, और यहाँ क्या था, आउटवर्ड। तो इस टाइप के आपने बायोट सवर्ड लॉ के जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में ये यूज किया। यहाँ पर क्या, अगर इसमें करंट है और यहाँ पर सराउंडिंग में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो हाउ वी कैन गिव द डायरेक्शन, how we can give the direction experienced by the current carrying conductor, ठीक है, how we can determine the direction of force experienced by current carrying conductor। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या रूल है आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल, अगर कोई लेफ्टी राइटी भी है, मतलब जिसका लेफ्टी है, तो उसके लिए भी लेफ्टी यूज करना, उसके लिए ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट हैंड, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या है, पहले आपको तीनों जो फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, placed such a way that all three are mutually perpendicular to each other, all three are mutually perpendicular to each other। अब आपको याद क्या रखना है, तो ये याद रखना है कि जो थंब है, फादर, मदर एंड चाइल्ड, क्या याद रखना है, फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है। फादर मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मदर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब क्या, चाइल्ड, एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब क्या, फोर्स experienced by current carrying conductor, forefinger gives the direction of magnetic field, and C is what should be placed along the direction of current। तो मान लीजिए अगर एक करंट है, जहां पर अभी हम लोग देखे थे, तो हम लोग का केस क्या था कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था,
और एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये था, इनवर्ड द प्लेन परपेंडिकुलर, क्योंकि 2D में आप 3D डायग्राम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा फोर्स का, तो यहाँ देखिए पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एफएमसी में, फादर मदर में, मदर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड की तरफ, जेड एक्सिस। नाउ दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, क्यों, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेगा तो करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द वाई। So if the current is along the x, if the magnetic field is along the z axis, then the force experienced by current carrying conductor is along the y, j डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, j। तो ये याद रखना। तो पहला आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, बोर्ड में भी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, राइट हैंड पाम, पाम रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। थप्पड़, थप्पड़ याद रखना आप, ये क्या होता है, तो थंब को, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड के थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखना है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, तो ये था। तो यहाँ पे हम राइट हैंड को हमेशा, राइट हैंड, तो राइट हैंड का जो थंब है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, क्योंकि अभी एक जो करंट था मेरा किधर था, किधर था, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये था मेरा। तो थंब को हम किधर रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, ये, ठीक है। तो यहाँ जो थप्पड़ का डायरेक्शन आएगा, यहाँ पर जो पाम का डायरेक्शन आएगा, परपेंडिकुलर थप्पड़, परपेंडिकुलर पाम, दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर भी वही आया था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये क्या है था, फोर्स। और राइट हैंड पाम रूल भी क्या है, कि थंब शुड बी प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये जो आएगा, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फोर्स का डायरेक्शन बनाना चाहें, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आई एल, ये मेरा आई एल है। दिस इज द करंट एलिमेंट। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज व्हाट बी, along z axis। तो यहाँ पर क्या रहा आपका, फोर्स F इज इक्वल टू बी आई एल, क्या है, F इज इक्वल टू व्हाट, बी आई एल, ये तीनों का डायरेक्शन है। तो along आई, ये क्या आपका along जी, और ये क्या आपका along माइनस के, ये क्या आपका along माइनस, ठीक है। तो आउटवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, के, तो इनवर्ड क्या होगा, माइनस के, क्या होगा, माइनस के। तो दिस इज द कंप्लीट डायरेक्शन, दिस इज द कंप्लीट डायरेक्शन, आपको याद रखना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको याद रखना है, इफ द फोर फिंगर is along the direction of magnetic field and the middle finger is along the direction of current, then the direction of force experienced by current carrying conductor is along the thumb of left hand, thumb of left hand। कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है,
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ? करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है। जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज ये। यहाँ पर ही मान लीजिए दूसरा एक और, आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है, जल्दी बताइए, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बताइए। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर देखिए सभी को, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? ठीक है, राइट हैंड यूज करना है, तो थंब को कहाँ रखना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा आपका? तो फोर्स वेक्टर आएगा, दैट इज व्हाट, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। और यहाँ पर क्या आएगा आपका? करंट है, आप राइट हैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों में फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे? यहाँ देखिए, आपका जो राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है, आप उसको रखिए अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ये ऊपर, ठीक है। अब जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल ये, और ये करंट इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड, परपेंडिकुलर, क्या है? इनवर्ड, बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ करंट जा रहा है, तो आपने थंब इधर रखा, तो फोर्स कहाँ होगा? ऊपर। तो परपेंडिकुलरली क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऊपर होगा। दूसरा भी आपने देखा क्या कि इंक्लाइंड है, मान लीजिए ऐसा है, और करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब किधर रखना? इधर, राइट हैंड। फोर्स क्या आएगा? ऊपर, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, क्या आएगा? परपेंडिकुलर। लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं आप। डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है किधर? ये पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इनवर्ड अगर ये है, अगर आउटवर्ड है तो ऐसा लेंगे, और यहाँ पर दूसरे केस में इनवर्ड था तो इनवर्ड। करंट किधर है? इधर है, तो फोर्स क्या आएगा? ऊपर आएगा, बिल्कुल फोर्स क्या आएगा? ऊपर। थर्ड केस में आउटवर्ड था, ठीक है, और करंट कंडक्टर ऐसा रखा हुआ था, करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? आउटवर्ड, प्लेन द आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर क्या आपका डायरेक्शन हमको करंट की तरफ देखना है, तो ये करंट का डायरेक्शन है, फोर्स क्या आएगा? ऊपर।
अगर आप फोर्स निकालना भी तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये है। अब करंट का डायरेक्शन क्या आपका यही है, तो आप ये लेंगे। फोर्स क्या रहा आपका ऊपर, फोर्स क्या आएगा आपका ऊपर है, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगाइए या ये लगाइए, आपका डायरेक्शन विल बी सेम। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये दिया है एंगल 30 डिग्री। मान लीजिए 45 डिग्री। So a current carrying conductor which is carrying the current I, ठीक है, which is carrying current I and making angle 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फॉर्मूला आपको पता है, बी आई एल साइन, जल्दी बताइए, बताइए। कितना है सभी का? तो अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला लगेगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल और साइन 45 डिग्री, तो क्या हो गया गलत? क्या हो गया गलत? क्यों गलत है? आपको हमेशा याद रखना है क्या कि हमने क्या बताया आपको कि एंगल कहां पर होगा, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपका करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा इंक्लाइंड है, कैसा है इंक्लाइंड है ये। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, बार बार ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नहीं है पेन, ये देखिए पहले आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड डायरेक्शन। अब ये आपका ये क्या है, इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड कुछ भी हो यहाँ पर एंगल क्या आपका 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। ये करंट एलिमेंट विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितना एंगल बना रहा है इससे मतलब नहीं, आपको देखना है क्या आई एल जो करंट एलिमेंट है उसका उसका एंगल कितना है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखना आपको कि बी के साथ आई एल का वेक्टर क्या, करंट एलिमेंट का एंगल कितना बन रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपका करंट एलिमेंट है, ये इंक्लाइंड है, क्या ये इंक्लाइंड, तो ये दोनों के बीच क्या है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आपका इंक्लाइंड करंट का कनेक्टर, ठीक है। तो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा साइन 90, क्या है साइन 90 मतलब क्या 1, तो मैक्सिमम फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल। फोर्स का वैल्यू क्या होगा एफ इज इक्वल टू व्हाट बी आई एल, एफ इज इक्वल टू क्या होगा बी आई एल। सो द करेक्ट इक्वेशन इज व्हाट एफ इज इक्वल टू बी आई एल। तो ये एंगल से कंफ्यूज नहीं होना आपको, आपको एंगल किसके बीच देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जब एंगल देखेंगे तो हर 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 जगह क्या है जो करंट का डायरेक्शन है, तो आई एल के साथ हर जगह एंगल क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपका वीडियोस ज्यादा हो गया है 55, मतलब अगर हम 8:05 से भी लेक्चर का रिकॉर्ड ऑन किए तो फिर क्या होता है 64 MB से ज्यादा वीडियो होता है, फिर बहुत दिक्कत जाता है, फिर इसको कंप्रेस कीजिए, फिर उसको डाउनलोड कीजिए, फिर आपको भेजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। आज का जो पढ़ाया हुआ है रिवीजन कीजिए, कल का जो पढ़ाया हुआ है वो भी रिवीजन कीजिए।